जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए वरदान है जो संतान सुख की कामना करते हैं और अभी तक निसंतान हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि अगर आपके संतान है तो उसके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना से यह व्रत की जाती है और समस्त पापों का नाश होकर के जीवन में सौभाग्य, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब सुन लेते हैं दिव्य कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री पद्म पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महेश्वती नगरी में राजा महेजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे। उन्हें अपना राज्य सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था को देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वो बंधु पुत्र के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? आप लोग कृपा कर इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण ज्ञानों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वो ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विच्छिन्न हो जाता है, टूटकर गिर जाता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वो महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महेजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से हम सभी दुखी होकर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ पर आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजाजन सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वो वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर के समय सूर्य तप रहा था, वो किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी में भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ माता भी आ पहुंची। वो प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हटाकर दूर कर दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वो मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। ये सुनकर प्रजाजन ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक को सुख पाकर परलोक में यानी सदगति को प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री हरि के प्रिय तुलसी महारानी की कथा।
प्राचीन कथा के अनुसार एक बार बूढ़ी माई थी जो नियमित ग्यारस माता यानी एकादशी का उपवास रखती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधों को सींचा करती थी। वह सुबह में बिना तुलसी पूजन के कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वो बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ को वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्यारस के दिन कृष्ण का कांदा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती कैसे जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन हे कृष्ण, मैं आपका कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपना ही कांधा देने जरूर आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। और इसके कुछ समय के बाद वो बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। बूढ़ी माई मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनको अंतिम संस्कार करने के लिए जब उठाने लगे तब वो बहुत ज्यादा भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठा ही नहीं सक रही थी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत ज्यादा धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी, कभी इसने कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तब ये बूढ़ी ब्राह्मण का भेष धारण करके भगवान कृष्ण वहां पर आए और भीड़ में से कहने लगी कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तब गांव वाले बोले, एक बूढ़ी माई मर गई है, आज ग्यारस का दिन है यानी एकादशी का दिन है, वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत ज्यादा भारी हो गई है, पता नहीं कौन सा पाप किया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, वो बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उसके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ को वास ले, चटका की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झलकार ले, दाल भात को जीमन ले और श्री कृष्ण का कांदा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर आए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांदा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का आप लोग श्रवण करने के बाद जो हाथ में आपने, देखिए कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती, जो आपने हाथ में तिल लिया था उसको आपको जल में डाल देना है, थोड़े से तिल भगवान जी के चरणों में डालना, फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा तो शेयर जरूर से करें। और देखिए हाइप का ऑप्शन आ चुका है, अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले और हाइप करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।